हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ रियल इंडियन पैरानॉर्मल स्टोरीज़, यानी कि देसी भूतिया कहानियाँ। वैसे इसमें एक विदेशी हॉरर स्टोरी भी है आज के वीडियो में। दोस्तों, आज जो पैरानॉर्मल घटनाएं मैं आपको बताने वाला हूँ वो सभी घटनाएं मैंने एक हॉरर स्टोरीज़ की वेबसाइट से ली हैं। इस वेबसाइट का नाम है storyproofs.com। मैं आपको इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। वैसे अगर आप इसको टाइप करेंगे तो भी आपको ये साइट मिल जाएगी। इस साइट पर आपको लोगों के साथ हुए बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस मिल जाएंगे। इसके अलावा आप खुद भी अपना कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस इस साइट पर शेयर कर सकते हैं। ये वेबसाइट एक ट्रस्टवर्दी साइट है और मैं आपको बता दूं कि इस साइट को बनाया है विकास उपाध्याय जी ने, जिनका एक हॉरर यूट्यूब चैनल भी है। उनके चैनल का नाम है अपनी हॉरर दुनिया। दोस्तों, अगर आपको रियल हॉरर स्टोरीज़ पढ़ना पसंद है तो आप storyproofs.com को ज़रूर विज़िट करें। इस साइट पर आपको हॉरर स्टोरीज़ के अलावा और भी कई फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जैसे फ़न सेक्शन में आप गेम खेल सकते हैं और अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के लिए वोटिंग कर सकते हैं और साथ ही नए लोगों से चैट भी कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी वेबसाइट का सर्वर मेंटेन करने में थोड़ा खर्चा भी आता है, इसलिए अगर आप इस वेबसाइट को सपोर्ट करना चाहें तो उसके लिए आप अपनी सुविधा अनुसार डोनेशन भी कर सकते हैं। खैर, ये थी storyproofs.com की जानकारी और अब मैं आपको इसी साइट से ली गई कुछ रियल पैरानॉर्मल स्टोरी सुनाता हूँ। वैसे दोस्तों, अगर आप मुझे भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे वीडियोस को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ ही आप मेरे वीडियोस पर आने वाले एड्स को भी देख सकते हैं। इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। खैर, इंट्रो यहीं पर ख़त्म होता है और अब शुरू करते हैं आज की कुछ देसी हॉरर स्टोरीज़। मेरा नाम कमल है, मैं आसाम का रहने वाला हूं और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना बताने जा रहा हूं। जो घटना मैं आपको बताऊंगा वो मेरे साथ साल 2016 में हुई थी। दरअसल साल 2016 में एक बार मैं अपने एक दोस्त के घर पार्टी करने गया था। उस दिन मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ने खूब शराब पी थी। ज़्यादा शराब पीने की वजह से मुझे बहुत नशा हो गया था, इसलिए मेरे दोस्त ने मुझसे उस रात उसके घर पर ही रुक जाने को कहा था। मैं भी सोच रहा था कि वो रात मैं उस दोस्त के घर पर ही रुक जाऊं, लेकिन अगले दिन मुझे काम पर भी जाना था, इसलिए मैं चाहकर भी उसके घर पर नहीं रुक सकता था। खैर, फिर पार्टी करने के बाद रात को लगभग 2 बजे मैं वापस अपने घर लौटने लगा। मैं बाइक से घर आ रहा था, लेकिन नशे में होने की वजह से मैं बाइक सही से संभाल नहीं पा रहा था। नशे की वजह से मैं बाइक चलाते हुए लहरा रहा था और मैं ये भी जान रहा था कि इस तरह से बाइक चलाने पर मैं गिर भी सकता हूँ। खैर, फिर दोस्त के घर से कुछ दूर जाते ही मेरा डर सच हो गया और मैं बाइक लेकर गिर पड़ा। जिस जगह पर मैं गिरा था वहाँ पास में ही एक मुस्लिम कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान के पास में ही 2 लोग भी खड़े थे। वो दोनों लोग वहाँ खड़े होकर सीधा मुझे ही देख रहे थे। उस समय नशे में होने की वजह से मैं ना तो ठीक से खड़ा हो पा रहा था और ना ही अपनी बाइक उठा पा रहा था। अपनी ऐसी हालत से मैं समझ गया था कि अब मुझे किसी दूसरे की मदद लेनी ही पड़ेगी। मुझे मदद की ज़रूरत महसूस हो रही थी, इसीलिए मैंने कब्रिस्तान के पास खड़े उन 2 लोगों को आवाज़ लगाते हुए उनसे कहा कि अरे भाइयों, थोड़ा मदद कर दो, मैं नशे में हूँ, मुझे घर तक छोड़ दो। मैंने उन 2 लोगों को आवाज़ लगाई, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे उनके इस बर्ताव पर थोड़ा गुस्सा आ गया। फिर मैं किसी तरह से खड़ा हुआ और फिर खड़ा होकर मैं सीधा उन 2 लोगों के पास जाने लगा। उनके पास जाते हुए मैं उनसे कह रहा था कि अरे यार, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मैं तुमको पैसे भी दे दूँगा। मैं ये बोलते हुए उन दोनों लोगों की तरफ जा रहा था, लेकिन फिर जैसे ही मैं उन दोनों लोगों के थोड़ा नज़दीक पहुंचा, वैसे ही मैंने देखा कि उन दोनों के तो चेहरे ही नहीं हैं। वो देखकर पहले तो मुझे लगा कि शायद नशे की वजह से मुझे उनके चेहरे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तब मुझे समझ आया कि उन लोगों के चेहरे सच में नहीं हैं। मतलब इसमें नशे की कोई बात ही नहीं थी, बल्कि उनके चेहरे सच में नहीं थे। वहाँ खड़े उन दोनों लोगों के चेहरों की जगह
काला अंधेरा छाया हुआ था और साथ ही उन लोगों का बर्ताव भी काफ़ी अजीब था। इन सारी बातों से मैं समझ गया कि मेरा सामना किसी भूत प्रेत से हो गया है। फिर ये बात समझ में आते ही मैं पैदल ही भागते हुए वापस अपने दोस्त के घर जाने लगा। नशे की वजह से मैं ठीक से भाग भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी गिरते पड़ते किसी तरह मैं अपने दोस्त के घर पहुंच गया। फिर दोस्त के पास जाकर मैंने उसे भी उन बिना चेहरे वाले लोगों के बारे में बताया। पहले तो उसने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जब मैंने डरते हुए उसे वो पूरी घटना बताई तब वो भी समझ गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। खैर फिर कुछ देर बाद मेरा दोस्त मुझे और कुछ और लोगों को साथ लेकर वापस उसी जगह पर गया जहाँ पर मैं गिरा था, लेकिन अब की बार वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो बिना चेहरे वाले लोग उस जगह से जा चुके थे। खैर इसके बाद हमारे साथ आए लोग मेरी बाइक से ही मुझे मेरे घर तक छोड़ आए। इस घटना के बाद मुझे 2 दिनों तक बहुत तेज बुखार आया था, जो दवा खाने से भी नहीं जा रहा था, लेकिन 2 दिन बाद वो बुखार अपने आप ही ठीक हो गया। इस घटना से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और इसी के बाद से मैंने देर रात को अकेले सफ़र करना बिल्कुल बंद कर दिया। मेरा नाम जुनैद है। मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल घटना बताने वाला हूँ। जो घटना मैं आज आपको बताऊँगा वो मेरे साथ साल 2019 के नवंबर महीने में हुई थी। दरअसल साल 2019 में मैं उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में अपनी जॉब की ट्रेनिंग के लिए गया था। मेरे साथ मेरे कुछ और दोस्तों की भी ट्रेनिंग वहीं पर होनी थी, इसलिए हम सभी लोग साथ मिलकर किराए के एक घर में रहते थे। हमारी ट्रेनिंग 3 महीने की थी और हम 4 लोग साथ में एक ही घर में रहते थे। हमने अपने रहने के लिए जो घर किराए पर लिया था वो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो घर दिखने में किसी हॉन्टेड हाउस जैसा हो। यहाँ तक कि हमारे शुरुआत के कई दिन भी वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल बीते थे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ही उस घर में हमारे साथ कुछ अजीब तरह की घटनाएं होने लगीं। ये घटनाएं भी खास तौर से मेरे साथ ही ज़्यादा होती थीं। उस घर में जब भी मैं अकेला होता था तब न जाने क्यों मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उस घर की हवा इतनी भारी हो गई है कि मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ था और बाद में मैंने अपने दोस्तों को भी ये बात बताई थी। फिर जब मैंने अपने दोस्तों को ये बात बताई तब उन्होंने मुझे बताया कि उनको भी कभी कभार ऐसा ही महसूस होता है। ये बात अजीब तो थी, लेकिन हम सब ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। खैर इसके बाद हमारे साथ कुछ और अजीब घटनाएं होने लगीं। जैसे जब भी हम छत पर जाते तब हमें छत के कोने पर कुछ काली परछाइयाँ दिखाई देती थीं। वो परछाई किसी शैडो जैसी नहीं बल्कि काले धुएं जैसी होती थीं। वो परछाई एक पल दिखती थी और दूसरे ही पल गायब भी हो जाती थीं। परछाई दिखने के अलावा छत के ऊपर हमें कभी कभी कोई धक्का भी देता था, और ऐसा किसी एक के साथ नहीं बल्कि हम 4 लोगों के साथ होता था। उस घर की छत सबसे ज़्यादा हॉन्टेड थी, क्योंकि हमने कई बार उस छत के ऊपर एक काला इंसानी साया देखा था। इसके अलावा जब हम छत पे जाकर वापस नीचे उतरते थे तब भी हमें अपने पीछे सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज़ आती थी। शुरुआत में काफ़ी दिनों तक हमने इन चीज़ों को इग्नोर किया, लेकिन बाद में हम सब समझ गए कि वो घर हॉन्टेड है। फिर ये बात समझ में आते ही हम सब हमेशा साथ में रहने लगे। अब हम में से कोई भी लड़का उस घर में कभी अकेला नहीं रहता था। अब हम लोगों ने हमेशा ग्रुप में ही रहना शुरू कर दिया था। फिर जैसे ही हम लोगों ने साथ में रहना शुरू किया, उसी के कुछ दिन बाद से हमारे साथ एक और डरावनी घटना होने लगी। अब रात को सोते समय हमारे कान में कोई धीरे से बोलता था कि यहाँ से चले जाओ यहाँ से। ये घटना भी किसी एक के साथ नहीं बल्कि हम सभी के साथ हो रही थी। हम लोग उस घर का 3 महीने का किराया एडवांस में दे चुके थे, इसलिए हम उस घर को खाली भी नहीं कर सकते थे। खैर इन सारी घटनाओं के अलावा एक और अजीब बात मेरे साथ होती थी।
दरअसल जिस घर में हम रह रहे थे उसके मेन गेट के पास जाते ही ना जाने क्यों मुझे उल्टी जैसा फील होने लगता था। यहाँ तक कि कई बार मुझे उस घर के गेट के पास उल्टी हो भी गई थी। उस घर में आने के कुछ दिनों बाद से ही मेरे साथ ये होना शुरू हुआ था, और ये होता भी सिर्फ मेरे ही साथ था। खैर फिर किसी तरह हमने उस हॉन्टेड घर में 3 महीने काटे और उसके बाद हम सब वापस अपने घर लौट गए। लेकिन दिक्कत तो तब शुरू हुई जब घर आने के बाद भी मुझे एक काला साया दिखाई देने लगा। दरअसल घर आने के बाद जब मैं रात को सोता था तब मुझे अपने बेड के पास एक काला इंसानी साया दिखाई देता था। वो काला साया मेरे बेड के पास खड़ा होकर मुझे घूरता रहता था। उस काले साये को देखकर मैं डर से बिल्कुल जम जाता था। उस समय ना तो मैं कुछ बोल पाता था और ना ही मैं हिल डुल पाता था। जब मेरे साथ ये घटना हो रही थी तब पहले तो मुझे लगा कि शायद ये स्लीप पैरालिसिस है, लेकिन जब रोज़ रात को मेरे साथ यही होने लगा तब मैं समझ गया कि ये स्लीप पैरालिसिस नहीं बल्कि कुछ और है। खैर कुछ दिनों तक उस काले साये को देखने के बाद मैंने इसके बारे में अपने मम्मी पापा को भी बता दिया। तब मम्मी पापा ने मेरी बात को सीरियस लेते हुए मुझे एक मौलवी साहब को दिखाया। फिर उन मौलवी ने मुझे फूंका हुआ पानी और पहनने को एक ताबीज़ दिया, जिसके बाद मैं ठीक हो गया। मेरा नाम रॉजर है, मैं कनाडा का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको एक बहुत ही डरावनी घटना बताने जा रहा हूँ। जो घटना मैं आज आपको बताऊँगा वो वेंडिगो नाम के एक बहुत ही खतरनाक शैतान से जुड़ी है। ये घटना मेरे और मेरे कुछ दोस्तों के साथ साल 2023 में हुई थी और मुझे लगता है कि शायद इस घटना में हमारा सामना एक वेंडिगो से हुआ था। वैसे अगर आप वेंडिगो के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वेंडिगो एक ऐसा शैतानी जीव होता है जो इंसानों का मांस खाता है। ये शैतान जितना खाता है उतनी ही इसकी भूख बढ़ती जाती है। इसकी भूख कभी शांत नहीं होती और यही इसका श्राप भी है। वेंडिगो के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये किसी भी इंसान की आवाज़ निकाल सकता है। ये शैतान आपको आपके ही किसी सगे संबंधी की आवाज़ में अपने पास बुलाकर आपको मार के खा सकता है। वेंडिगो के शिकार करने का ये भी एक तरीका है। खैर ये थी वेंडिगो के बारे में जानकारी और अब मैं आपको अपने साथ हुई वो भयानक घटना बताता हूँ। तो बात यह है कि साल 2023 में मेरी और मेरे दोस्त ड्रेक हम दोनों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई थी। पढ़ाई पूरी होने की खुशी में हम दोनों ने कैंपिंग करने का प्लान बनाया था। हम लोग कैंपिंग के लिए नोवा स्कॉटिया प्रोविंस के जंगलों में जाने वाले थे। नोवा स्कॉटिया कनाडा का एक प्रांत है जो कि 75% जंगल से ढका हुआ है। मेरे और ड्रेक के साथ साथ ड्रेक की गर्लफ्रेंड भी कैंपिंग के लिए आने वाली थी। फिर सारी तैयारी करने के बाद मैं, ड्रेक और उसकी गर्लफ्रेंड हम तीनों लोग कैंपिंग के लिए नोवा स्कॉटिया के जंगलों में पहुंच गए। हम सभी ड्रेक की कार से ही कैंपिंग करने गए थे और कैंपिंग पर आने से पहले ड्रेक ने सेफ्टी के लिए अपने पापा की रिवॉल्वर भी अपने पास रख ली थी। खैर फिर कैंपिंग वाली जगह पहुंचकर हमने टेंट लगाए और कैंप फायर के लिए लकड़ियां भी जमा की। कैंप लगाने के बाद हम लोगों ने जंगल में हाइकिंग की और हाइकिंग करके हम सभी लोग शाम होने से पहले ही वापस अपने कैंप पर आ गए। फिर कैंप आकर हम लोग रात के खाने की तैयारी करने लगे। हम तीनों लोग कैंप फायर के पास बैठकर खाना बना रहे थे और खाना बनाते हुए हम सब आपस में बातें भी कर रहे थे। फिर बात करते करते ड्रेक ने अचानक ही मुझसे कहा कि हे रॉजर, क्या तुम्हें भी कुछ अजीब लग रहा है? ड्रेक की इस बात पर मैंने कहा कि अजीब नहीं तो, मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। तब मेरी बात पर ड्रेक ने कहा कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हम पर नज़र रखे हुए है। ड्रेक की ये बात सुनकर मुझे थोड़ी घबराहट हुई थी, लेकिन तब भी मैंने इस बात को हंसी में टालते हुए उससे कहा कि नहीं यार, यहाँ कोई हम पे नज़र नहीं रख रहा है। भला इस घने जंगल में कोई हमारी जासूसी क्यों करेगा? मेरी इस बात से ड्रेक को भी थोड़ी राहत मिली थी। खैर इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया
और खाना खाकर हम सब अपने अपने टेंट में जाकर सो गए। हमने 2 टेंट लगाए थे, जिनमें से एक में मैं सोया था और दूसरे में ड्रेक और उसकी गर्लफ्रेंड। खैर फिर रात को जब मैं सो रहा था तभी अचानक एक बहुत तेज गुर्राने की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। फिर नींद से उठते ही मैंने महसूस किया कि कोई भारी भरकम जीव ड्रेक के टेंट के पास चहलकदमी कर रहा है। मुझे ड्रेक के टेंट के पास से भारी कदमों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। फिर जब मैं अपने टेंट में बैठकर उन भारी कदमों को सुन रहा था, ठीक उसी समय मेरे मोबाइल फ़ोन पर ड्रेक का मैसेज आया। उसने मैसेज में लिखा था कि टेंट के बाहर मत निकलना, बाहर कोई खतरनाक जीव है। ड्रेक के इस मैसेज को देखकर मैं समझ गया था कि हमारे ऊपर कोई खतरा आ गया है। खैर फिर कुछ देर बाद ही मुझे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर गोली चलने के तुरंत बाद ही ड्रेक ने चिल्ला के आवाज़ लगाते हुए मुझे अपने टेंट में बुला लिया। फिर ड्रेक की आवाज़ सुनते ही मैं फ़ौरन भागकर उसके टेंट में चला गया। उसके टेंट में जाकर मैंने उससे पूछा कि आखिर उसने गोली किस पर चलाई थी। तब मेरी बात पर ड्रेक ने पूरी घटना सुनाते हुए मुझे बताया कि रात को सोते हुए उसे अपने टेंट के बाहर से एक बहुत तेज गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी थी। उस आवाज़ को सुनकर वो नींद से जाग गया था और नींद से जागते ही उसको अपने टेंट के बाहर किसी के चलने की भी आवाज़ आने लगी। फिर जब उसने टॉर्च जलाकर टेंट के बाहर देखा तब उसे अपने टेंट के पास एक बहुत लंबा और भयानक सा जीव दिखाई दिया। वो जीव किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा था। उसकी आंखें भी चमकदार पीले रंग की थीं। लेकिन सबसे अजीब बात जो उस जीव में ड्रेक ने नोटिस की वो ये थी कि उस जीव के सर पर 2 बड़े बड़े सींग भी निकले हुए थे। उस तरह का भयानक जीव ड्रेक ने पहले कभी नहीं देखा था। खैर फिर ड्रेक के टॉर्च जलाते ही वो भयानक जीव सीधा उसी की तरफ बढ़ने लगा। फिर उस जीव को अपनी तरफ आता देख ड्रेक ने अपने रिवॉल्वर से उसके ऊपर गोली चला दी। गोली लगते ही वो जीव वहां से भाग गया। ड्रेक की बताई ये बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, बल्कि मैं क्या हम तीनों लोग उस समय बहुत डर गए थे। ड्रेक की गर्लफ्रेंड इस घटना से सबसे ज़्यादा डरी हुई थी। वो उसी समय वहां से वापस घर लौटने की जिद करने लगी थी। लेकिन रात ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों को वहां से निकलने में दिक्कत होती, इसलिए हमने वो रात उसी जगह पर बिताने का प्लान बनाया था। हम लोगों को किसी तरह वो रात काटनी थी और हम ये भी जानते थे कि शायद वो जीव वहाँ पर वापस भी आ सकता है। यही वजह थी कि हम लोग सोए नहीं थे, बल्कि हम सब जागते हुए वो रात काट रहे थे। फिर काफ़ी देर तक टेंट में बैठे रहने के बाद हमें दोबारा से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। चलने की वो आवाज़ हमारे कैंप के थोड़ी दूर से आ रही थी। उस आवाज़ को सुनते ही हम सभी लोग बिल्कुल सतर्क हो गए थे। फिर कुछ देर बाद चलने की वो आवाज़ बंद हो गई और उसकी जगह एक दूसरी आवाज़ हमें सुनाई दी। रॉजर, यहाँ आओ, देखो मुझे चोट लगी है, मेरी मदद करो। अब की बार आई उस आवाज़ को सुनकर मैं डर से बिल्कुल कांप उठा था, क्योंकि वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरी मम्मी की आवाज़ थी। मैं बहुत अच्छे से जानता था कि मेरी मम्मी वहाँ पर नहीं आ सकती थी, इसलिए मैं समझ गया था कि उनकी आवाज़ में बोल रहा वो जीव मेरी मम्मी नहीं बल्कि कोई और ही खतरनाक जीव है। खैर फिर अपनी मम्मी की आवाज़ सुनते ही मैंने फ़ौरन ही ड्रेक से कहा कि ड्रेक, तुम जल्दी से उस आवाज़ की तरफ गोली चलाओ, क्योंकि वो आवाज़ मेरी मम्मी की नहीं हो सकती। मेरी बात सुनकर ड्रेक ने तुरंत ही उस दिशा में गोली चला दी जिस तरफ से मेरी मम्मी की आवाज़ आ रही थी। फिर गोली चलते ही हमें किसी के उस जगह से दूर भागने की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद हम लोग भी टॉर्च जलाकर वहाँ से निकल गए। दरअसल हम समझ गए थे कि वो जीव जो कुछ भी है वो हमें वहाँ पर रात भर भी रुकने नहीं देगा। खैर फिर टॉर्च की रोशनी में किसी तरह हम लोग अपनी कार तक पहुँचे और फिर कार लेकर हम सीधा अपने घर लौट आए। इस घटना के अगले दिन दोपहर को हम लोग कैंपिंग वाली जगह पर अपना सामान लेने गए थे। लेकिन जब हम उस जगह पहुँचे तब हमें वहाँ पर बहुत ही भयानक नज़ारा देखने को मिला।
दरअसल जब अगले दिन हम लोग नोवा स्कॉटिया में अपनी कैंप वाली जगह पर पहुंचे, तब हमने देखा कि वहां पर किसी ने हमारे टेंट और बाकी सामान को बुरी तरह से बर्बाद कर डाला है। किसी ने हमारे टेंट को बहुत बुरी तरह से फाड़ डाला था और साथ ही हमारे बाकी सामान को भी बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। अपने सामान की ऐसी हालत देखकर हम समझ गए थे कि अगर हम उस रात वहां रुकते तो शायद हम जिंदा ना बच पाते। इस घटना से हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और इस घटना के बाद से ही हम लोग दोबारा कभी नोवा स्कॉटिया में कैंपिंग या हाइकिंग करने नहीं गए। इस घटना में जिस भयानक जीव ने हम पे हमला किया था उसको ड्रेक ने देखा था और ड्रेक ने बताया था कि वो जीव बहुत अजीब था और साथ ही उसके सर पर किसी हिरन के जैसे सींग भी निकले हुए थे। ड्रेक के बताए इस हुलिये की सिमिलैरिटी बिल्कुल किसी वेंडिगो जैसी है और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद उस रात हमारा सामना किसी वेंडिगो से हुआ था। तो दोस्तों ये थी आज की 3 बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरीज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि ये सभी स्टोरीज़ मैंने storyproofs.com वेबसाइट से ली हैं। मैं आपको टेक्स्ट में भी ये वेबसाइट बता देता हूँ ताकि आप इसे आसानी से गूगल पर सर्च कर सकें। आप इस वेबसाइट को विज़िट करिएगा, देखिएगा इसमें स्टोरीज़ हैं, आप स्टोरीज़ पढ़िए, अपनी स्टोरी या अपना पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर करिए और बाकी लोगों से भी बात करिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर स्टोरी सुनना पसंद है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार मैं आप ही के पसंद के टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।